एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के वेलकम लाइफ का सैंपल पेपर। ये इंग्लिश मीडियम में है और ये फाइनल टर्म के लिए है। तो आइए पेपर देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पेपर पैटर्न हमारा किस तरीके का होने वाला है। तो 50 नंबर का आपका ये पेपर होगा। टाइमिंग आपको 2 घंटे की दी जाएगी। जो पहला क्वेश्चन है, ये जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ये 2-2 नंबर के हैं। ठीक है। हु गिव्स अस फूड, हमें खाना कौन देता है? तो हमें खाना फार्मर देता है। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कूल रूल, स्कूल रूल्स जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो लागू हो सके, इसके लिए किस चीज की जरूरत होती है कि आप स्कूल टाइम पर आओ, लाइब्रेरी में जो है वो डिसिप्लिन मेंटेन करो, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करो। तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स शुड बी रिमेम्बर्ड फ्रॉम एल्डर, हमें बड़ों से क्या क्या चीजें जो है वो सीखनी चाहिए, उनकी क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए। तो उनका एक्सपीरियंस, उनके हार्डवर्क और स्ट्रगल को भी। तो ऑल ऑफ द अबव। व्हाट हैपन्स विद कामनेस, शांति के साथ क्या होता है? हमारा मेमोरी बढ़ता है, हमारा ध्यान जो है वो ज्यादा लगता है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है व्हाट शुड आई डू व्हेन आई एम एंग्री विद समवन फॉर देयर बैड बिहेवियर, तो अगर मुझे किसी के ऊपर जो है उसके बैड बिहेवियर की वजह से गुस्सा आ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए? उनके साथ लड़ना चाहिए, उनसे बातें करनी बंद कर देनी चाहिए, उनका मिसबिहेवियर का रीजन फाइंड आउट करके उनको जो है वो मतलब आराम से जो है वो करेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए या उन्हें डांटना शुरू करना चाहिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ शुड वी चूज आवर प्रोफेशन, हमें अपना प्रोफेशन यानी कि जो अपना जॉब है, ठीक है, वो किस तरीके से जो है वो चूज करना चाहिए, अपने एप्टीट्यूड को देखते हुए, डिलीजेंस, एबिलिटी को देखते हुए। तो ये सारा ही जो है वो इसका आंसर है। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच क्वालिटीज इन्वॉल्व इन ट्रू लेबर, तो ट्रू लेबर यानी कि सच्चा जो श्रम है उसमें किस तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए? डिसऑनेस्टी, थेफ्ट, फाइटिंग या ऑनेस्टी। तो ईमानदारी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच इज अ राइट प्लेस टू थ्रो गार्बेज, कूड़ा फेंकने का सही स्थान कौन सा है? डस्टबिन। व्हाट इज रेशनल थिंकिंग, रेशनल थिंकिंग क्या होती है? जब हम ब्रेन से जो है वो सोचते हैं, दिल के बजाय दिमाग से जो है वो सोचते हैं। ठीक है। अगला है व्हाट काइंड ऑफ पीपल हेल्प इन बिल्डिंग नेशन, तो नेशन को बनाने के लिए किस तरीके के लोग जो है वो हेल्पफुल होते हैं? जो ईमानदार हैं और जो है वो सच्चे हैं। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है वी मस्ट हैव स्ट्रेंथ टू, हमें सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। तो एंड्योर। ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पेक्ट फॉर वर्क इज नेसेसरी टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, काम को इज्जत देना जो है वो जरूरी है ताकि हम लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। ठीक है। नेक्स्ट जो बोला गया है ट्रू फॉल्स है स्टूडेंट शुड नॉट फुलफिल देयर ड्यूटी टुवर्ड ह्यूमैनिटी, जो स्टूडेंट्स है उनको इंसानियत के प्रति अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी नहीं करनी चाहिए। तो ये फॉल्स है। ठीक है। रूल्स आर नीडेड एट होम, रूल्स की जरूरत जो है वो घर पर होती है। तो ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमसे पूछा गया ट्रूथ एंड ऑनेस्टी आर बैकबोन ऑफ आर कैरेक्टर, जो सच्चाई और ईमानदारी है ये हमारे कैरेक्टर के जो है वो मेन जो है वो कह सकते हो लक्षण है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बी है, हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का है। तो बच्चों बेसिकली जो आपको आंसर करवाया हुआ है स्कूल में आप उसको करें। ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइम के शॉर्टेज की वजह से आंसर बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिखे हैं। तो अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो आप इनको जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाई फूड एंड वाटर इज नेसेसरी फॉर अस, तो खाना और पानी हमारे लिए क्यों जरूरी है? ये हमारी बेसिक नेसेसिटीज है और इसके बिना हम सरवाइव जो है नहीं कर सकते। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन वी कंट्रोल आवर एंगर, हम अपना गुस्सा किस तरीके से शांत कर सकते हैं? मेडिटेशन कर सकते हैं, रिवर्स काउंटिंग यानी उल्टी गिनती 30 से 1 तक जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। या अपने घर में या स्कूल में कोई स्ट्रेस रिलीफ कॉर्नर होगा जहाँ पे बैठ के आपको जो है वो अच्छा लगता होगा, तो उस जगह पर जाकर जो है वो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ने पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू हेल्प योर मदर्स इन हाउस होल्ड वर्क, आप अपनी मदर की घर के कामों में किस तरीके से मदद कर सकते हैं? तो आप रूम को साफ कर सकते हैं, आप जो घर की जरूरत का सामान है वो जो है वो ला सकते हैं। ठीक है। अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपको कौन सा काम पसंद है और क्यों? तो मुझे टीचिंग जो है वो पसंद है बिकॉज एवरी सिंगल डे वी मेक अ डिफरेंस इन समवन्स लाइफ, क्योंकि हर दिन जो है हम किसी की लाइफ में जो है कुछ बदलाव लेकर आते हैं जो कि नॉलेज से काफी ज्यादा अलग है। ठीक है। हम लोगों को इंस्पायर करते हैं, सपोर्ट करते हैं एंड गेट द चांस टू डिस्कवर एंड शेयर सम ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ आवरसेल्व्स एज ह्यूमन बीइंग, और हम इंसानों की तरह उनके लाइफ में जो है वो कुछ चेंजेस जो है वो लेकर आ सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट, आप नेचुरल इन्वायरमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो?
तो 3R का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, जो कि है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। चीजों को कम से कम इस्तेमाल करोगे, इस्तेमाल की हुई चीजों को रीयूज कर सको और उनका जो है वो रिसाइकल जो है वो किया जा सके, ठीक है। पानी को बचाना है, वाइजली जो है वो चीजों को शॉपिंग करनी है उसकी, यानी कि ऐसी चीजों को शॉप करो उसमें प्लास्टिक की कम से कम जो है वो जरूरत हो। प्लास्टिक बैग्स लेने के बजाय जो है आप जो है वो रीयूजेबल शॉपिंग बैग्स आते हैं जिसको कि आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो, उनको करना चाहिए, जैसे कि क्लॉथ बैग, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, हाउ शुड वी बिहेव विद आवर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। देयर आर अ लॉट ऑफ वेज यू कैन बिहेव विद योर फ्रेंड्स, लाइक बीइंग देयर फॉर देम व्हेन दे नीड यू। तो आप बहुत तरीके से जो है उनके साथ जो है वो अच्छा बिहेव कर सकते हैं, जैसे जब उनको जरूरत है आपकी तो आप उनके साथ हो, एक्सेप्टिंग देयर वियर्ड क्विक्स एंड लाफिंग विद देम अबाउट हिलेरियस और एम्बैरेसिंग मोमेंट यू बोथ एक्सपीरियंस, है ना। तो कुछ हमारे साथ अच्छा होता है तो हम इकट्ठे हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, ठीक है। और हमेशा एक अच्छे दोस्त बनने की कोशिश आपने करनी है, ठीक है। अगर वो कुछ गलत करता है तो आपको उसको गाइड भी करना है कि ये गलत कर रहे हो, क्योंकि आप एक अच्छे दोस्त हो, ठीक है। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी एंड स्वीटनेस इन रिलेशनशिप। जो सच्चाई है और ईमानदारी है वो रिलेशन में ट्रांसपेरेंसी लेकर आती है, मिठास लेकर आती है। तो आपको जो है वो अच्छे रिलेशन को बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो हम चीटिंग जो है वो नहीं करेंगे, जो भरोसेमंद है और जो है वो लॉयल बने रहेंगे, सच्चे और जो है वो भरोसेमंद बने रहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है, कभी किसी को मतलब कह सकते छोड़ेंगे नहीं है, धोखा नहीं देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है अपनी प्रायोरिटीज जो है, आई विल ऑलवेज सेट माई प्रायोरिटीज, मैं अपनी प्रायोरिटीज जो है वो हमेशा सेट करके रखूंगी। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कि व्हाट इज मेंट बाय सर्विस टू ह्यूमैनिटी। सर्विस टू ह्यूमैनिटी से आप क्या समझते हो, तो इसका मतलब होता है जब हम कोई काम करते हैं जिसका कि हमें आगे से कोई रिवॉर्ड या गेन मिलने की उम्मीद नहीं होती, ठीक है, यानी कि हम सच में सेवा कर रहे हैं, किसी के लिए कोई ऐसा काम करे जिससे उसको फायदा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पार्ट सी है, इसमें जो है वो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, शॉर्ट स्टोरी लिखो जो आपके एल्डर्स ने जो है वो आपको सुनाई हो, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4 चीजें बतानी है आपने जो कि आप जो है सच्चे और ईमानदार बने रहने के लिए करते हैं, ठीक है, तो ये करना है। इसके बाद शेयर योर एक्सपीरियंस व्हेन यू हैव डन अ गुड डीड टू अदर्स, तो जो एक मतलब काम बताना है जो आपने किसी के लिए अच्छा काम जो है वो किया हो, ठीक है। तो लॉकडाउन के टाइम में जब काफी लोगों की जॉब जो है वो चली गई थी, लोग जो है वो गरीबी से मर रहे थे, भूख से मर रहे थे, तो इंसानियत की तरह जो है वो मैंने जो है वो अपनी ड्यूटी को समझा और मैंने इन लोगों की जो है मतलब कि हेल्प करने की पहल करी, ठीक है, और ऐसे फूड और मनी से मैंने उनकी हेल्प करी और ऐसा करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। जो उस निराश फेस पर जो दोबारा से मुस्कान आई वो जो है वो एक उम्मीद थी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ आपको दिया गया, उसको पढ़ते हुए आपने जो है इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। व्हाट वाज रिफ्लेक्टेड ऑन द चिल्ड्रंस फेस, चिल्ड्रन के फेस पर जो है वो क्या दिखाई दे रहा था, आप पैराग्राफ को रीड कर लेना, ठीक है। तो उसके फेस पर जो है वो हंगर दिखाई दे रहा था। मदर्स एक्शन शोज, मदर का एक्शन जो है वो क्या शो करता है, खुशी को शो करता है। नेक्स्ट है मदर इज ऑलवेज कंसिडरेट ऑफ अदर्स, यानी कि माँ हमेशा दूसरों का ख्याल रखती है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। पेरेंट्स डू नॉट टीच अस टू बी कंसिडरेट ऑफ आवर नेबरहुड, हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें नहीं सिखाते कि हमें पड़ोसी का ध्यान रखना चाहिए या उनका ख्याल रखना चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये वीडियो हो जाती है हमारी खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।